जय जय श्री राधे। आइए आज हम 16 संस्कार के अंतर्गत आने वाले उस 9वें नंबर का संस्कार जिसको उन्हें कहते हैं अक्षरारंभ संस्कार। अक्षरारंभ क्या है इसको समझते हैं जरा। आ माने ब्रह्म, क्षर माने जीव, यानी जीव और परमात्मा का संबंध कराने वाला ये अक्षरारंभ संस्कार है। अब इसको कैसे समझेंगे हम? भगवान गीता जी में कहते हैं, भागवत जी में भी कहते हैं, जितने भी अक्षर है ना उसमें अक्षराणाम अकारोस्मि, उसमें आ मैं हूं। आ माने परमात्मा और क्षर माने जीव, और यही जो आ है इसी को ओमकार में लिया जाता है। जैसे गीता जी में कहा गया है ओ मित्येकाक्षरम ब्रह्म। इस प्रकार से हम उस ओमकार को ही पर ब्रह्म समझें। अक्षरम ब्रह्म परमम, उसको उस ओमकार को पर ब्रह्म अक्षर मान करके ही उसका पूजन करें, उनको नमस्कार करें। इस प्रकार से ये अक्षरारंभ संस्कार को हमने समझा, और इसके लिए कहा गया है कि इस अक्षर आरंभ करने से पहले, यानी इस विद्यारंभ संस्कार में विद्या आरंभ करने से पहले हमको ओम नमः सिद्धम ऐसा लिख करके, तो उससे पहले कब क्या करना चाहिए? उससे पहले हमको गणेश आदि का पूजन करना चाहिए, पंचांग आदि पूजन करना चाहिए। तो उसमें कहा गया है जैसे विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य न जायते। सबसे पहले विद्यारंभे विवाहे च, जहाँ भी हम विद्यारंभ करें, विवाह करें आदि, तो उसमें हमको गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इससे क्या है, हमारे जीवन में हम जो कार्य करने जा रहे हैं इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। तो हमको लेखनी और वाचन आदि और विपुल विद्या प्राप्ति के लिए हमको गणेश जी का पूजन करना चाहिए। यद्यपि शास्त्रों में वर्णन आया है, हमारे संस्कार मयुक आदि में महर्षि मार्कंडेय का वचन है, प्राप्तेत पंचमे वर्षे विद्यारंभे तु कारयेत। 5वें वर्ष में विद्यारंभ संस्कार कराना चाहिए, लेकिन युग के अनुसार भी चलना चाहिए। और आजकल में जो बच्चों को देख रहे हैं हम, 2.5-3 साल में बच्चे को एडमिशन करा देते हैं स्कूल में, है ना? तो उसमें उसको खेल के माध्यम से उसको सिखाया जाता है। तो उससे पहले हम, जब भी हम स्कूल में बच्चे को एडमिशन कराने जाएं, उससे पहले, अब ये सारी व्यवस्था तो होती नहीं है, पहले तो गुरुकुल हुआ करता था और गुरुजी के यहाँ उसका पूजन करा करके और उनको अक्षरारंभ प्रारंभ कराया जाता था। तो ऐसे में किसी योग्य आचार्य को बुला करके अपने घर में, और उससे अक्षरारंभ विद्यारंभ के पहले श्री गणेश आदि का पूजन करा करके और फिर उसको विद्यारंभ संस्कार कराना चाहिए। तो ये बात हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है, क्योंकि हमको उन देवताओं के पूजन करें, और देवताओं के भी साथ साथ में उन ऋषियों को पूजन करें जो विद्या के विशेष ऋषि हैं। कौन कौन सी विद्या के ऋषि हैं? विशेष विशेष ऋषि हैं, नारद जी हैं, पाणिनि जी हैं, और पतंजलि हैं, कपिल हैं, कात्यायन हैं, पारस्कर हैं, यास्क हैं, कपिंजल, गोभिल, जैमिनी, विश्वकर्मा, आचार्य देवगुरु बृहस्पति, व्यास आदि, इनका भी स्मरण पूजन करके फिर हम अपने विद्यारंभ का आरंभ करें, यानी अक्षरारंभ संस्कार, विद्यारंभ पाटी पूजन, है ना? तो जिससे हम प्रथम लिखने पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए हम फिर उन अक्षरों को गुरु या आचार्यगण उसको लिखा करके 3 बार अकार पे कलम चलवाएं, उसी प्रकार उसको बुलवाएं आ। इस प्रकार से उसका पूजन का एक क्रम है जो अच्छे श्रेष्ठ आचार्यजन सब आपको पूजन कराएं, और उससे बालक की जो विद्या और बुद्धि उसको विपुल विद्या बुद्धि की प्राप्ति हो, इसके लिए यह संस्कार अवश्य कराएं। इससे बालक की पढ़ाई में, लिखाई में और आगे भविष्य में किसी प्रकार की कोई उसको समस्या नहीं रहेगी। तो इसकी ऐसी ही ज्ञान की चर्चा से जुड़े रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट और शेयर करते रहें, उत्साहवर्धन करते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।